डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। सरकार ने तीनों विवादास्पद कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान भले कर दिया हो, लेकिन किसान आंदोलन खत्म होने के फिलहाल कोई आसार नजर नहीं आ रहे। किसान संगठनों का कहना है कि जब तक संसद में औपचारिक रूप से ये कानून रद्द नहीं कर दिए जाते, तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। लेकिन इससे भी बड़ी मांग अब न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP को कानूनी जामा पहनाने की है। इस पर किसान संगठन टस से मस नहीं होने वाले। सरकार ने जिस तरह से तीनों कृषि कानून वापस लेने का फैसला किया, उतनी स्पष्टता के साथ MSP के मुद्दे पर कानून बनाने को लेकर कोई वादा नहीं किया, बल्कि MSP को प्रभावी बनाने के लिए सरकार ने एक बड़ी समिति बनाने का वादा किया है, जिसमें केंद्र और राज्यों के प्रतिनिधियों के अलावा किसान संगठनों के नुमाइंदे और कृषि क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों को रखा जाएगा। इससे साफ है कि MSP का मुद्दा कहीं ज्यादा पेचीदा है, वरना सरकार MSP पर कानून बनाने का भी ऐलान करने से क्यों चूकती। इसलिए अभी यह देखना होगा कि सरकार अब क्या कदम उठाती है और किसान संगठन क्या रणनीति अपनाते हैं। पैरा। हैरानी की बात यह है कि MSP को लेकर आज तक कोई ऐसा फैसला नहीं हो पाया है जिससे किसान संतुष्ट नजर आए हों। MSP के बारे में अब तक जो दलीलें दी जाती रही हैं, उनमें एक यह कि आज देश में खाद्यान्न संकट नहीं है और अगर MSP पर कानून बना दिया गया तो सरकार के लिए उपज खरीदना और उसका भंडारण संकट बन जाएगा। वैसे भी भंडारण व्यवस्था के अभाव में भारी मात्रा में अनाज सड़ने की समस्या बनी हुई है। कहा यह भी जाता रहा है कि अगर MSP कानून बन गया तो बड़े किसान ही छोटे किसानों से उपज लेकर सरकार को बेच देंगे और इससे छोटे किसान और संकट में पड़ जाएंगे। देखा जाए तो मुश्किल में छोटे किसान ही हैं। नए कृषि कानूनों में छोटे किसानों को लेकर जो फायदे गिनाए जाते रहे हैं, वे भी किसानों को कम संदेहास्पद नहीं लग रहे। सवाल है, ऐसे में हो क्या? जब किसानों को सरकार पर भरोसा नहीं हो और सरकार MSP पर कानून बना पाने में संकट महसूस कर रही हो, तो समाधान क्या निकले। पैरा। गौरतलब है कि भारत आज भी कृषि प्रधान देश है। आबादी का बड़ा हिस्सा, खास तौर से ग्रामीण आबादी, कृषि और इससे जुड़े कामकाज पर निर्भर है। किसानों में भी 80% से ज्यादा आबादी छोटे और सीमांत किसानों की है। बड़े किसान 6-7% से ज्यादा नहीं है। मध्यम दर्जे के किसानों की संख्या भी 10 से 15% के बीच में ही मानी जानी चाहिए। ऐसे में देश में अब जो भी कृषि कानून बने, उनमें जोर छोटे किसानों पर होना चाहिए। अगर कानूनों का लाभ अमीर किसानों को ही मिलता रहेगा तो छोटे किसान क्या करेंगे? सरकार दावा करती रही कि नए कानून छोटे किसानों को बिचौलिया व्यवस्था से
मुक्ति दिलाने वाले साबित होंगे, पर किसानों का डर है कि बिचौलिया व्यवस्था से निकलकर वे उद्योगपतियों के जाल में फंस जाएंगे। सरकार को चाहिए कि कृषि और किसानों की समस्या को लेकर अब जो पहल हो उसमें पारदर्शिता हो। जिस तरह संसद में बिना बहस के और अध्यादेश लाकर कृषि कानूनों को थोपने की कोशिश की गई, उसी का नतीजा रहा कि किसानों का सरकार पर से भरोसा खत्म हुआ है। इसे अब लौटाने की जरूरत है, न कि किसानों की आड़ में राजनीतिक लाभ खोजने की। स्टॉप समाप्त।